तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। ये कॉन्फ्रेंस क्यों बुलवाई जा रही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम और इस्तिस्ना के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा और ये तहरीक कितनी जो है इफेक्टिव हो सकती है, कुछ इस हवाले से मैं आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा। और तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने अडयाला के बाहर आज भी धरना दिया। क्या इन धरनों से इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाएगी? इसके साथ साथ एक बड़ा आलमी स्कैंडल सामने आने का इम्कान है। अगर ये स्कैंडल क्या है और इस हवाले से अमेरिकन कांग्रेस क्या फैसला कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। ये कॉन्फ्रेंस क्यों बुलवाई जा रही है, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम और इस्तिस्ना के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा और ये तहरीक कितनी जो है इफेक्टिव हो सकती है, कुछ इस हवाले से मैं आज के व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा। और तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने अडयाला के बाहर आज भी धरना दिया। क्या इन धरनों से इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाएगी, ये भी मैं आपको आज बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और बहुत से व्लॉगर्स जो 27वीं आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से दावा कर रहे हैं कि फौज में कुछ बेचैनी है, तो आज मैं उनके दावों का भी पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं और अपने व्लॉग में बताऊंगा कि ये तमाम व्लॉगर्स जो कि ये समझ रहे हैं और अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि फौज में शायद कोई बेचैनी पाई जा रही है, तो किस तरह से ये लोग जो है अवाम की आंखों में धूल झोंक कर जो है डॉलर्स कमा रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा आलमी स्कैंडल सामने आने का इम्कान है। अगर ये आलमी स्कैंडल सामने आ जाता है तो फिर दुनिया भर में बड़ी जो है वो थरथल्ली मच सकती है, बड़े जो है मामलात, और इस स्कैंडल की जद में बड़े दुनिया के अहम तीन रहनुमाओं के नाम आ सकते हैं। और जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि इस स्कैंडल की जद में कुछ पाकिस्तानी सियासी रहनुमाओं के नाम भी आ सकते हैं। ये स्कैंडल क्या है और इस हवाले से अमेरिकन कांग्रेस क्या फैसला कर रही है, अब बहुत अहम तरीन इस हवाले से भी स्टोरी दूंगा। जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से स्टोरी दूंगा कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि क्या क्या मुमकिन तौर पर उनको सजाएं हो सकती हैं। कुछ इस हवाले से भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। बढ़ते हैं, अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी है जहां पर हमने माजी में पनामा लीक्स देखे, उसके अलावा और बहुत से स्कैंडल्स देखे जो कि मुख्तलिफ लीक्स की सूरत में हमारे सामने आए हैं। अब दुनिया एक मरतबा फिर एक बड़े स्कैंडल का इंतजार कर रही है और ये स्कैंडल जो है जेफरी एप्स्टन के हवाले से है कि इन जेफरी एप्स्टन जो कि कई साल कबल जो है वफात पा चुके हैं, उनके साथ किन किन आलमी रहनुमाओं के ताल्लुकात थे, क्योंकि कोई भी आलमी रहनुमा अपने ताल्लुक को जेफरी एप्स्टन के साथ करने को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि जेफरी एप्स्टन वो शख्स था जिसने एक जजीरा जो है वो खरीद रखा था और वहां पर छोटे उम्र के लड़कियों को जो है दुनिया के अहम रहनुमाओं को पेश भी किया जाता था और उनकी वीडियोस भी बनाई जाती थी। अब उनकी कुछ ईमेल्स जो है वो लीक हुई हैं और कुछ डाटा लीक हुआ है। उस डाटे के मुताबिक बहुत से अहम तरीन आलमी रहनुमा है जिनके नाम इस स्कैंडल की जद में आ रहे हैं और ये नाम सामने आ रहे हैं। और जरा इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत मशहूर और अहम तरीन सियासी शख्सियात भी ऐसी हैं जिनका नाम इस स्कैंडल में लिया जा रहा है। अब जो सूरत हाल है, अमेरिकन कांग्रेस ने इस बात पर वोटिंग करनी थी कि एप्स्टन फाइल को पब्लिक किया जाए या नहीं, या ये फाइल जो है रिलीज की जाए या नहीं, इसके ऊपर अभी वोटिंग होना बाकी है। लेकिन ये इस कदर सेंसिटिव एक इशू है और इस कदर सेंसिटिव ये मामला है कि इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को भी बयान देना पड़ गया है। उन्होंने कहा है कि जेफरी एप्स्टन के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसके सारे दोस्त जो है वो डेमोक्रेटिक थे।
अब सूरत हाल ये है जेफरी एप्स्टाइन के हवाले से कि आने वाले दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया एक बड़े स्कैंडल का जो है वो सामना करेगी, एक बड़े स्कैंडल का मुताला करेगी, और इस स्कैंडल की जद में कौन कौन आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरा इस बात का दावा करें कि पाकिस्तान के बहुत से अहम तीन सियासी रहनुमा भी का नाम भी जो है स्कैंडल में शामिल है। दूसरी जानिब कुछ मुल्की सियासत की बात कर लें कि बहुत से व्लॉगर्स जो है आज थंबनेल्स मेरी नजर से गुजरे कि वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद फौज में भी बेचैनी पाई जा रही है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। फौज एक डिसिप्लिन अदारा है और वो अपने कमांडर के अंडर इस वक्त मुनज़्ज़म है और अपने कमांडर को लेकर वो उसके ऊपर इत्मीनाद का इजहार कर चुके हैं। मेरी मुराद जनरल आसिम मुनीर से है कि उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर फौज को एतमाद है, और जो व्लॉगर्स इस हवाले से दावा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के जो इस तरह उन्होंने मिला है या जो तमाम मामलात उनको हुए हैं, और जिस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनको 5 साल के लिए बनाया गया है, नीचे फौज में ये तमाम जो चीजें हैं बेचैनी पाई जा रही है। तो आज से पहले भी बहुत सी जो एक्सटेंशंस मिली थी उसके बाद ये खबर जो थी वो अपोजिशन की जानिब से गर्म कर दी जाती थी कि फौज में बेचैनी पाई जा रही है। तो भाई फौज में कोई बेचैनी नहीं है। फौज मुकम्मल तौर पर डिसिप्लिन है, मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म है और मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म अपने कमांडर के नीचे है और दुश्मन की आंखों में आंख डालकर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। ये तो एक स्टोरी मेरी नजर से गुजरी जो कि मैंने अपने व्यूज आपको दे दिए। अब बढ़ते हैं, हम 3 स्टोरीज हैं। आईनी तरमीम और इस्तिस्ना के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इस एक मरतबा फिर कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। कौमी कॉन्फ्रेंस 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ होगी। अब देखना यह है कि ये तहरीक कितनी इफेक्टिव होती है, क्योंकि इससे कबल इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये तहरीक बुरी तरह जो है वो हमारी नजर में नाकाम हुई और इस तहरीक के नतीजे में कहा जा रहा था कि इमरान खान को रिहा करवा लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो अब तक जेल में है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जो है वो रिहा नहीं हो सके और अब तक जो है उनके मामला बीच में लटके हुए हैं। हमने अपने बहुत से व्लॉग्स में ये भी बताया था आपको कि इमरान खान को अगर जेल से बाहर आना है तो उसके लिए उनको लंबी कानूनी जंग लड़ना होगी, और ये लंबी कानूनी जंग कितने अरसे के लिए मुहित होगी ये कहना तो कबल इस वक्त है। लेकिन बहरहाल इमरान खान को अब भी मेरा यही दावा है कि लंबी कानूनी जंग लड़ना होगी। उसके बाद जो है इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है। मुस्तकबिल करीब में इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब दूसरा, फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। उस हवाले से गुज़िश्ता 2 दिनों से बहुत सी खबरें जो थी वो सुनाई दे रही थी कि फैज हमीद को ये सजाएं हो सकती हैं, जो लाइफ टाइम उनको उम्र कैद की सजा हो सकती है, उनके भाई को गिरफ्तार किया जा सकता है, और जो जनरल का टाइटल था वो भी अब वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये तो तमाम अभी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन चंद रोज में इस हवाले से तमाम डिटेल्स आ जाएंगी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और सजा सुना दी जाएगी। बात यह है कि आर्मी वो अदारा है कि जहां पर वो अपने किसी अगर एक्स जनरल को इस हवाले से स्पेयर नहीं कर रहा तो फिर मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज और मुल्क दुश्मन मामलात में पड़ने वाले लोगों को भी माफ नहीं किया जाएगा। और इस हवाले से तमाम तर मामला जो है वो खासे क्लियर है और तमाम तर मामला जो है वो इस हवाले से मुकम्मल क्रिस्टल क्लियर है कि इस हवाले से मुल्क दुश्मन को किसी सूरत भी जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। और जो मुल्क दुश्मनों के आलाकार हैं या कोई बयानियां तरतीब देना चाह रहे हैं तो उनको भी किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। और अब इकोनॉमिस्ट के हवाले से भी बात करूंगा कि इतलात यही आ रही है कि दी इकोनॉमिस्ट इमरान खान साहब की स्टोरी के हवाले से डट गया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अगर कोई इस हवाले से कानूनी चाराजोई करना चाहता है तो वो शौक से करे, हमारे पास तमाम सबूत मुकम्मल हैं। अब देखना यह है कि ये मामला किस तरफ जाता है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।